नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं गोसलपुर ग्राम सभा में और गोसलपुर ग्राम सभा में एक मेरे बगल के ही भाई साहब हैं जो नौकरी करके आज सेवानिवृत्त होकर के अपने घर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दें। नमस्कार, आपको चैनल के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ आए। मेरा नाम मदन राम है। मैं एक सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर रैंक से कार्यरत था, जो कि सीआरपीएफ में हमने 40 साल 11 महीना 12 दिन गुजार दिया और भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न जगहों पे, भारत के ऐसा कोई मतलब जगह नहीं होगा क्रिटिकल से क्रिटिकल और जो भी जैसे भी हो, जो हम ना रहे हों वहाँ, और हर एक हालातों से लड़ा हमने और आज इस पड़ाव पर हमने पहुँचा है। बहुत से सारे लोग हैं मेरे साथ जो भर्ती हुए और समस्याओं से और हालातों से लड़ते लड़ते कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग अस्वस्थ हो गए, परंतु हमने आज के डेट में आपके सामने हम खड़े हैं, स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं है। और बल में एक सबसे बड़ी चीज़ कि हम जब 17 साल के थे, 17 साल के जानते ही हैं कि जब तक आदमी एक वोटर नहीं होता है तो सरकार भी नहीं पूछती है, जी। कोई समाज भी नहीं उसको पूछता है। जब योग्य नहीं थे तो घर पे पड़े थे, जब योग्य हो गए, जब 18 साल का हो गया तो हमने 18 साल में ही भर्ती हो गया था। और एक बहुत बड़ा दशक समझ लीजिए कि 18 से लेके आज 31/12/2024 हो गया, हमने समय गुजारा है। और बल का एक एक नियम कानून, बल का एक एक उसका कार्य प्रणाली हम लोगों के नस नस में बस जाता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा परिवार हमारा हो रहता है। हमको नहीं लगता है कि हम इस घर में, इस समाज में हम जल्दी अपने आप को ढाल सकें, क्योंकि हम लोग हाँ के हाँ और ना के ना। और यहाँ कुछ क्या होता है कि आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए पब्लिक तैयार होती है। और हम जो है हमको ये सिखाया गया कि फ़ायदे के लिए नहीं, सुरक्षा के दृष्टि से हमें अपने आप को कुर्बान देने में बड़ा बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है हर एक क्रिटिकल, हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक चीज़ों से लड़ने के लिए। और हमें आदत हो जाए, एक योद्धा मतलब नस नस में, दिमाग में एक योद्धा के रूप में अपने आप को हम लोग देखते हैं। कितना भी परेशानियाँ आए उसको हम एक एंजॉय के रूप में लेते हैं। हमको लड़ना तो है, हर एक समस्याओं से लड़ना है। अगर जैसे अभी आज के डेट में देखेंगे तो कश्मीर में बर्फबारी, और हमने कश्मीर में रहा तो वहाँ से देखिए कश्मीर में वहाँ के हालातों से लड़ना, वहाँ की सबसे बड़ा क्लाइमेट से लड़ना, वहाँ की आवाम से लड़ना, वहाँ की सब समस्याओं से लड़ना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज को हम अगर केवल चैलेंज ही समझें तो संभव है कि हम आगे बढ़ पाएँ। लेकिन उस चैलेंज को एक गेम के रूप में, एक खिलाड़ी होता है ना, उसको अगर बोला जाए वो हर दिन गेम खेलेगा तो एक एंजॉय के तरीके से गेम खेलेगा और खेलेगा तो थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन वही एक गेम नहीं, एक आदेश के तौर पे नहीं, तुमको दौड़ना ही दौड़ना तो थक जाएगा। तो उसी तरीके से हमने आज तक जो नौकरियां किया, बहुत परिस्थितियों में आया, लेकिन एक एंजॉय के तौर पे, क्योंकि हमारे अधिकारी इस तरीके से मोटिवेट करते थे। जी। और हम शुक्रगुजार हूँ उन लोगों को जो हमको शिक्षा दिया, एक बहुत बेहतर शिक्षा दे करके हमें उस ग्राउंड में, उस युद्ध के मैदान में उतारा कि तुम कौशलशाली हो, कौशल सीखा, और हमने सारे बाधाओं को तोड़ करके आज आपके सामने सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त हूँ। अच्छा सर, अभी जैसे घर आए हैं तो कैसा महसूस होता होगा वहाँ और यहाँ का घर का सीन? देखिए, जो आदमी इतनी बड़े फैमिली में, इतने बड़े परिवार में, जो हमारी समझ, हमके तो 17 साल में एक आलू खरीदने के लिए लोग नहीं देते हैं। मतलब
17 साल के बच्चे को आलू खरीदने के लिए नहीं देते हैं घर वाले कि ये गड़बड़ा देगा, कहीं आलू की जगह प्याज ले आ देगा। तो वो आदमी वहाँ से लेके अब आज तक 18 से लेके आज तक उस बड़ी बेड़ा में एक बड़े परिवार में अपने आप को ढाला, और ढालने के बाद में जब वहाँ से छूटा तो आप सोच सकते हैं कि कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, एक खून की किसी की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार हित नात सबको बोलते मुझे ब्लड चाहिए, कोई नहीं देगा, भाग जाएगा। और हमारे इतने बड़े परिवार है, अगर एक बार किसी के दिमाग में चला गया कि अगर नहीं मदन की जो है बीमार है, या उनके परिवार के लोग बीमार हैं, या कई बात हो गई है, ब्लड की ज़रूरत है, तो लाइन लग जाती है। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार, हमसे प्रेम हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। जिस तरह हम घर से प्रेम नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम होते हैं। तो पता ही है, आप समझ सकते हैं कि जब हम इतना बड़े परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गए तो कितना हमको फील हुआ है। फील तो होगा, लेकिन घर वाले जैसे आपके परिवार वाले क्या सोचते होंगे? उन लोग को तो बहुत खुशी हुई होगी। बड़ी खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगा। अब खुशी तो अभी होगी, लेकिन अब आज के बाद 4 दिन के बाद जब जो दुख उनको होगा वो हम ना समझते हैं। क्योंकि वो 8 बजे सोने नहीं पाएंगे, है ना। जो 8 बजे सो करके मम्मी वो बोलती नहीं है कि उठो, और जब हम 4 बजे 5 बजे उठ के और वही रूटीन रखेंगे कदम ताल वाली, क्योंकि वो रखने से फ़ायदा ये है कि हम स्वस्थ, तभी तो स्वस्थ है ना जी। नहीं हमारे उम्र के लोग हिल गए, और अभी भी हम 2-4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो जब 2 दिन बाद होगा ना, बोलेंगे किस लिए अभी सोए हो, चलो उठो, चलो उठो, कुछ नहीं तो जाकर दौड़ के आओ, तब न पता चलेगा। क्योंकि फौज में एक बात पर मानने की आदत होगी है। 18 साल से लेके 60 साल तक, भाई इधर आओ, तो ये नहीं बोलते कि आता हूँ, ये नहीं बोलेंगे ना आता हूँ, इधर आओ दौड़ के चलो, तो दौड़ के ही आऊँगा, आस्ते से चाल नहीं आऊँगा। लेकिन क्या है, अब उसको बोलूँगा कि बेटा इधर आओ, तो आता हूँ, आओ बेटा, आता हूँ, तब वही श्लोक शुरू हो जाएगा, संस्कृत में अंग्रेजी में सब शुरू हो जाएगा श्लोक। तो हम ना हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, तो फिर भूत भागना शुरू हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे अरे बेकार है। तो वही क्या होगा, तालमेल गड़बड़ाएगा, तो वो खेत में बोलेंगे जाओ खेतों में बनवा लो अपने लेकर। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक सैनिक की ज़िंदगी और एक घर के गृहस्थ की ज़िंदगी में क्या अंतर है। ये बॉर्डर पर लड़ाई ये भी होंगे, उसके बाद भी वहाँ से आए हैं तो वहाँ का ही अभी चिंता है, घर की चिंता नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।